मुझे ये बताओ कि मेरे आने के बाद कोई बात तो नहीं हुई ना घर पे? असवन को किसी ने कुछ कहा? कहा या नहीं कहा ये आप छोड़े, ये बताइए अदील भाई ने दी है, बहुत अच्छी है। कैसे लगे आपको वो? बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग है, बहुत ख्याल रख रहे हैं मेरा। निम्रा, तुम यहाँ की कोई भी बात घर जाके अम्मी अब्बू को मत बताना, समझ रही हो ना? वो खामखा परेशान हो जाएंगे। हाँ ठीक है। निम्रा निम्रा निम्रा, अदील भाई आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिला, कैसे हैं आप? हाँ अच्छा हूं, बताया नहीं ना? बताया आपने? शाबाश शाबाश। भाई नहीं आया तुम्हारा? वो इसलिए नहीं आया कि यहां आते उसकी शान घटती है। अब देखो ना कैसी ज्यादती की बात है कि एक तो उसने अपने रवैये पर माफी नहीं मांगी और मुंह फुलाकर बैठ गया। कमाल है। उसे बताना जाए कि ये इस घर में तब रहेंगी जब वो आकर माफी मांगेगी, वरना इन्हें जाना पड़ेगा। अदील, चुप! और तुम चलती बनो यहां से और उस बेगैरत से कहना कि हमारे यहां बहनें नाश्ता लेकर नहीं आती, भाई आते हैं। कौन आते हैं? भाई। चलें? देख लिया कमरा? हो गया? क्या रखा है? मुरझा गए फूल सारे, बासी। कुछ देर तो बैठे। बहुत टाइम हो गया, अब आपको चलना चाहिए। हा? बहुत वक्त हो गया, आपकी मुलाकात का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अरे वाह। चलो मैं तुम्हें छोड़ के आती हूँ नीचे तक। अरे बच्ची थोड़ी है, बाहर उल्टे हाथ सीढ़ियां। अब आप भाभी मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं छोड़ कर आऊंगा। हाँ? तुम बैठो बैठो बैठो, आओ आओ बेटा, बहनों जैसी है? मैं छोड़ कर आता हूँ इसे। हाँ। मूड कैसा है तुम्हारा? नाश्ता लेके कौन कौन गया है? मूड तो ठीक है मेरा, लेकिन मैं नहीं गया। तुम नहीं गए? क्यों असवन, भाई जाते हैं नाश्ता लेकर। जिस लहजे में तुम्हारे उस कजन ने बात की थी ना, उसके बाद तो मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। असवन, अदील अब सिर्फ मेरा कजन नहीं, तूबा का शौहर भी है। यही तो मसला है ना, तूबा की वजह से ही मजबूर हूँ, वरना इस घर में कदम ना रखने दूं उस अदील को सारी उम्र। मतलब मेरा लफ्ज सुने थे उसने क्या कहे थे? अच्छा छोड़ो, ठीक कर लो मूड। वैसे तुम्हें जाना चाहिए था। बस अल्लाह करे सब खैरियत हो वहां पर। इंशाल्लाह सब ठीक ही होगा। इंशाल्लाह। लो निम्रा भी आ गई। क्या हुआ बेटा? तुम रो क्यों रही हो? सब खैरियत तो है ना?
कुछ नहीं हुआ अम्मी। कुछ नहीं तो फिर रो क्यों रही हो? तूबा कैसी है? तूबा ठीक है? कुछ तो बोलो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। बताओ मुझे क्या बात है? अम्मी अब आप अपने दिल की जगह एक लोहा रख लें, जिस पे रोजाना एक नई जर्ब पड़ेगी। ये तुम क्या कह रही हो? क्या हुआ है वहां पर? ऐसा मैंने क्या कह दिया था अदील को जो उसको इतना बुरा लगा? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है भाई। जितनी जल्दी हो सके अदिल भाई से माफी मांग ले, इससे पहले कुछ हो जाए। मैं चाहता हूँ उससे बात कर। असफन, असफन क्या कर रही हो तुम? तुम कहीं नहीं जाओगे। असफन मेरी बात सुनो तुम। तुम रुको, मैं और तुम्हारी मां जाएंगे। अबू ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा ना, तुम चलो मेरे साथ। मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूं। जी मैं आई, चादर लेकर आती हूँ। अगर असफन हमारे साथ आ जाता तो सारी सारी निम्रा को कोई गलत फहमी हुई होगी। और इसमें सॉरी की क्या बात है? बस तुम लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहा करो। देखा 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 भाई साहब आपने, अब आप दोनों ने अपनी आंखों के सामने देख लिया कि मेरा बेटा कितना ताबेदार है। ऐसे ही मेरे तीनों के तीनों बच्चे ऐसे ही हैं। भाई क्या किया जाए, हमने तरबियत ही अपने बच्चों की ऐसी अच्छी की है अल्लाह की रहमत से कि वो टस से मस नहीं होते। मेरा अदील तो आपके असफन की इतनी तारीफें करता है, इतनी तारीफें करता है, इतने गुण गाता है कि कल रात से मेरे कान पक गए हैं। बल्कि ये भी कह रहा है कि रिश्तेदारी जो है उसको डबल कर लेते हैं। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। हाय बहन जी, मतलब सीधा साधा रिश्तेदारी डबल कैसे होती है? अब आप खुद सोच लेना। भाई अदील की जो बहन है एक ही एक तो है, तो वो ये कह रहा है कि भी मैं तो अपनी बहन का रिश्ता कहीं बाहर नहीं करूंगा ना, गैरों में ना मैं दूंगा अपनी बहन को, अपनों में ही करूंगा। तो आप समझ जाए ना, असफन के लिए असफन को पसंद करने लगा ये। तभी तो इसका दिल टूट गया कि भाई असफन क्यों नहीं आया, असफन आता हम मिलके खाना खाते, हंसी मजाक करते हैं। लेकिन बहन जी ना 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 मेरा भाई, मैं आपकी सगी बहनों से बढ़ के हूँ, आपको क्या बताऊं। सब समझती हूँ, बेटी वाली हूँ, मुझे एहसास है। बताया मैंने इसे, बताया था ना? जी। मैंने इसको बताया भाई अभी तो एक शादी करके बेचारे बैठे हैं, कम से कम उनको टाइम चाहिए, 2-3 महीने तो चाहिए ना दूसरी शादी करने के लिए। आप बेफिक्र हो जाए, कोई मसला नहीं, हम इंतजार कर लेंगे। तुम बैठो, तहम्मुल से मेरी बात सुनो। कौन सा तहम्मुल? वो लोग जो कहे जा रहे हैं आप सुनी जा रही हैं, आपको तो क्लियरली उसी वक्त मना करना चाहिए था। बेटियों के ससुराल में बहुत सोच समझ कर चलना पड़ता है, इस तरह मुंह पे जवाब नहीं दे सकते हम उनको। सुन ली है बात मैंने तुम्हारी, अब हम गौर करेंगे कि क्या करना है। कैसा गौर? और क्या कहना बाकी उन लोगों को? बल्कि पता है, इन सारी बातों को छोड़े, ये ले फोन, अभी उन्हें कॉल करें और बोल दें कि असफन किसी और को पसंद करता है और इस रिश्ते को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। पागल हो गया तुम? अभी तूबा की रुखसती में 24 घंटे नहीं हुए और अभी से बिगाड़ डाल लूं? बिगाड़ने की बात नहीं है, एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप अपनी औलाद से क्या चाहती हैं। बिना सोचे समझे आपने तूबा का रिश्ता तो कर दिया, और अब देखिए अम्मी, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं कि मैं अपने साथ किसी किस्म की भी ज्यादती नहीं होने दूंगा। असफन, कितने दिनों बाद आई हो ना? रोज तुम्हारे अब्बू पूछते हैं, दिल नहीं लगता ना तुम्हारे बगैर? अरे अम्मा तो रोज कहती हैं चली जाओ, और मुझे लगता है इसका दिल नहीं करता जाने को। आज भी जबरदस्ती लाया, है ना?
है ना? हाँ, पर अब तो वैसे भी लगता है कि शायद हमारा रिश्ता और मजबूत होगा, इंशाअल्लाह। असफंद और निमरा नजर नहीं आ रहे अम्मी, कहाँ है वो? बेटा वो मार्केट गया हुआ, अभी आ जाएंगे। तुम बैठो अदी, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। तूबा बेटा जरा मेरी बात सुन। मैं अभी आई। दामाद खूब चुना है अम्मा ने, जचेगा तो सही मारिया के साथ। मारिया इस घर में बड़े आराम से खुशी खुशी रहेगी। रसम, देखो भाई, सीधी सी बात है, रिश्ते तो हमारे पास बहुत से हैं, लेकिन अपनों का हक तो पहले होता है ना। और वैसे भी मेरी मारिया जैसा रिश्ता कहाँ मिलेगा, ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी तुम्हारे भाई को? जी असफंद से पूछना पड़ेगा पहले। अब जाहिर है वो इतना बड़ा फैसला अम्मी अबू अकेले तो नहीं ले सकते ना। लो भला क्यों नहीं कर सकते? ये अपने अदील का हमने भी तो किया था, हाथों के हाथों। खैर कोई बात नहीं, चले चलेंगे, फिर से बात कर लेंगे, पूछ लेंगे। जी अम्मी आपका पूछ रही थी, बल्कि कह रही थी कि आपको किसी दिन खाने पे बुलाएं, तो हम चलेंगे किसी दिन। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं जाऊंगी, लेकिन ये जो खाने वाली बात है, अरे क्यों कर रहे हैं वो खामखा में दावत? चलो कोई ऐसी बात नहीं, घर वाली बात है, उन्होंने दावत की या हमने की, बात तो एक ही है ना। ऐसे करेंगे कि मिठाई भी ले चलेंगे साथ ही, वहीं पे रस्म कर लेंगे हाथों के हाथों। मैं जरा चेंज करूँ। हाँ हाँ, करो करो, चेंज करो। हाँ हाँ, जाओ जाओ बेटा जाओ। अबे लड़का अच्छा चुना है अम्मा, शादी मुबारक हो। बस दुआ कर। अरे ये तो उतार ले सर से। हाँ। असफंद, अम्मी प्लीज खुदा का वास्ता है, मैं आपको कल भी बता चुका हूँ, इस टॉपिक पे मजीद कोई बात नहीं करना चाहता। माना तुम्हें मिरहा पसंद है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि बेटा तुम किसी के बारे में सोचो ही ना। देखो मेरी तूबा से बात हुई है, वो बता रही थी कि मारिया की आदतें बहुत अच्छी हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर लड़की की आदतें अच्छी होंगी तो उसके लिए आप मेरा रिश्ता ले जाएंगी? मेरी मर्जी की कोई हैसियत नहीं है क्या? देखो बेटा, बेटियों के लिए बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अम्मी बेटों के भी दिल होते हैं ना, और वैसे भी मैं मेरा से वादा कर चुका हूं और मैं अपने वादे पे कायम रहूंगा। अम्मी बस ऑफिस जा रहा हूं, शाम को मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। ये लंच है आपके लिए, कैंटीन से मत खाइएगा। लंच की क्या जरूरत थी? तुम तो बता रही थी ना कि वो अम्मी की तरफ खाना है आज। जी हाँ, वो तो रात को जाएंगे ना डिनर। अच्छा सही, जल्दी आ जाऊंगा। हाँ, वैसे मारिया और असफंद की जोड़ी बड़ी अच्छी लगेगी, नहीं? आज शॉपिंग नहीं, कल शॉपिंग में लेके जाऊंगा। असफंद और मारिया की बात पक्की होने की खुशी में शॉपिंग करवाते हैं आपको। जी जी बोलती हूँ, दिल में उतर जाती है। चलते हैं? खुदा हाफिज। हाँ हाँ, खुदा हाफिज। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है क्या? मेरा जस्ट रिलैक्स, अंदर चल के बात करते हैं। तुम्हें अंदाजा भी है कि इस सारी सिचुएशन का क्या मतलब है? यार देखो, जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये मैं नहीं कह रहा, ये तुम्हारी पुप्पी साहिबा चाह रही हैं। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं कि फूफो क्या चाह रही हैं या तुम्हारे घर वाले क्या चाह रहे हैं। असफंद, अगर मुझसे जल्दबाजी में कोई फैसला हो ही गया है तो प्लीज उसको मेरी सजा मत बनाओ। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं तुम्हें बीच रास्ते छोड़ दूंगा?
देखो मैं मानता हूं कि जल्दबाजी में हमसे एक ऐसा फैसला हो गया जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं इस पे कोई गलत मोहर नहीं लगने दूंगा। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे पे बहुत यकीन करते हैं, मुझे खुदा का वास्ता है मुझे उनकी नजरों में गिरने मत देना। जो करना है जल्दी कर लेना। मैं उन्हें तकलीफ नहीं दे सकती, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकूंगी उनकी तकलीफ। प्लीज लिसन, बिलीव मी, ओके, अगर मैं तुमसे निकाह कर सकता हूं तो तुम्हें अपने घर भी ले जा सकता हूं। मैंने तुम्हें ये सारी बातें इसलिए तो नहीं बताई कि तुम परेशान हो जाओ। लुक, मैं हूं ना, ट्रस्ट मी प्लीज। अरे भाई अशफाक साहब, हसवन को बुलाएं। हसवन कहाँ गायब है? खाने में भी नहीं आए। तकरीबन हम लोग खाना खत्म कर चुके हैं। भाई साहब उसकी जॉब ही कुछ ऐसी है, देर सवेर हो जाती है। मीटिंग में था, मेरे ख्याल में बिजी हो गया होगा। क्यों नहीं माशाल्लाह। आपका जो बच्चा है वो खैर से, अल्लाह के फजलो करम से बहुत मेहनती, बहुत होनहार है। हाँ, खूबसूरत बच्चा मैंने कम ही देखा होगा। जी बड़ी नौकरी लगी दी है उसे, अल्लाह भी उसके नसीब अच्छे करे। अब अदील की सुन लेना बहन जी, भाई जी हर वक्त एक ही बात करता रहता है, अस्पंद अस्पंद अस्पंद, मेरा साला मेरा साला। हर वक्त उसके ना, ये देखो अभी भी वही बात, उसी के गीत गाता रहता है। भाई ये तो चाहता है कि हथेली पे सरसों जमा ले, यानी कि जल्दी से रस्म हो जाए। क्यों बेटा? बहन जी आप सही कह रही हैं, लेकिन असफन से मशवरा अभी हमने किया नहीं। ले मशवरा? अब कौन सा मशवरा भाई? वही ना। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक है? मैं सदके जाऊं, ज्यादा खूबसूरत नहीं हो गए मेरे सोने बच्चे, है ना? रंग जच रहा है, अच्छा प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। अच्छा भाई, आप देखें मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा, खाना भी खूब पेट भर के खा लिया। बहन जी जल्दी से ना बस अब रस्म कर ले किसी तरह। कैसी रस्म? अम्मी आपने इन्हें बताया नहीं अभी तक? अच्छा चलें ठीक है, अगर आपने नहीं बताया मैं बता दूं। जी देखें, दरअसल बात यह है कि मैं किसी और को पसंद करता हूं और सिर्फ उसी से ही शादी करना चाहता हूं। अरे अम्मी आप बताएं ना इन्हें, ये समझदार लोग हैं, समझ जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़। वाह भाई वाह, शाबाशी। इसीलिए हमें बुलाया था। क्या तरबियत की है अपने बच्चे की, अल्लाह माफ करे कि थोड़ा सा खाना हमें ठुसवा के तो हमारी बेइज्जती करने के लिए हमें बुलाया था। अदील उठ जा बेटा, बहुत इज्जत करवा ली तेरे ससुराल में हमने। ये इतना सा खिला खिलू के ना हमें जलील करवा दिया अपने बेटे से। बहन आप मेरी बात जरा तहम्मुल मिजाजी से सुने, मैं आपको सारी बात बताती हूँ कि बात क्या है। बस बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो मेरी बहन मेरी बहन मेरी बहन आप कर रही है ना, बस रहने दे। चलो माना अगर मैं तुम्हारी बहन होती भी तो बहनें ऐसे करती हैं बहनों के साथ, जैसे ये तुमने किया और तुम्हारे बेटे ने किया। अरे उठ जाओ तुम, कितना खा लिया तुमने? इतना सा तो खाया, पानी पे पानी पीते जा रहे हो। चलो, और बेइज्जती करवानी है क्या? घर जाकर ठूस लेना पानी। उठो चलते हैं, बड़ी इज्जत हो गई हमारी। अदील तुमने आना होगा ना बेटा, तो बेशक ना आना, बल्कि यहीं रुक जाओ। मर्जी बेइज्जती होने दो, तुम्हें क्या इससे। और एक बात आप ये देखिए मेरे जुड़े में, बराए मेहरबानी अपनी इस बेटी को ना अब अपने पास ही संभाल के रखें अपने घर में, कोई जरूरत नहीं। चल मिस नहीं, चल भाई। अदील मेरी बात, आप मेरी बात तो सुनिए अदील। बेटा अदील, अदील 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 मेरी बात तो सुनिए। हाँ। अदील आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? जो कुछ भी हुआ इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था।
आप मुझे कैसे छोड़ के जा सकते हैं? बीवी हूं मैं। अरे कौन सी बीवी, कहाँ की बीवी? एक छोटी सी बात कही थी तुम्हें तुम्हारे भाई से मनवाने के लिए, इतना सा काम तुमसे नहीं हुआ, घर बुला के जलील करवा दिया। बात कर, आप मेरा यकीन करें, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। ए चुप चुप चुप, इनकार बर्दाश्त नहीं है, कहा था ना। तो लो देखो बेटा, तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह ठीक है, लेकिन तुम इसकी सजा तूबा को मत दो। अरे तुम्हारा और इसका जिंदगी भर का साथ है, इस मुकद्दस रिश्ते को यूं खराब ना करो बेटा। ठीक है, अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल, लेकिन हमें लारे क्यों लगाती रही है वहां घर पे? अरे मेरे माँ बाप को घर बुलाया तुमने, उनकी नहीं बेटा, तुम्हें गलत फहमी हुई है। और रही तुम्हारे माँ बाप की इज्जत, तो बेटा उनकी इज्जत हमारे सारे आंखों पर। हो गया हा? सबका हो गया ना? अभी कुछ संभाल के रखिए यहाँ। अदील, वक्त मिलेगा ले जाऊंगा आगे। आया अम्मा। अदील, ये रही। अदील, आ भी जाओ। आया अम्मा। अदील मेरी बात, अदील। चल तुम अंदर चलो। असफंद, असफंद। जी ये क्या तमाशा था? अबू, तमाशा मैंने लगाया या फिर आप लोगों की वजह से बात यहाँ तक पहुंची है? मैं सोच भी नहीं सकता था कि जिस बेटे को मैं अपना गुरूर समझता हूँ, वो यूं सबके बीच मुझे रुसवा करेगा। अबू, खामोश, आवाज नहीं आनी चाहिए तुम्हारी। और कौन है वो लड़की जिसके लिए तुमने हमें सबके बीच में शर्मिंदा किया? अगर कोई ऐसी बात थी तो तुम्हें सबसे पहले हमें बताना चाहिए था। अरे अगर मुझे नहीं तो कम से कम अपनी मां ही को बोल देते।